बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म रागी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब कबीर तीर्थ मंदरौद में एकत्रित हुए हैं। गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जय सो वार है, गुरु सिर जय सो पार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक डॉक्टर होता है, जब हमारे आंख में धुंधलापन आ जाता है, हमारे आंख में जब मोतियाबिंद हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनका ऑपरेशन करता है और तब कहीं जाकर के जो मोतियाबिंद है वो निकल जाता है और आदमी स्पष्ट रूप से देख सकता है। उसी प्रकार से गुरु हमें भ्रमजाल से छुड़ाते हैं, नाना प्रकार के मान्यताओं से छुड़ाते हैं। जो अज्ञान है, अज्ञान का अंधेरा है, उनको जो है प्रकाश से भर देते हैं। ये काम गुरु करते हैं। गुरु का अर्थ ही है गु नाम अंधकार, रु नाम प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, वही गुरु है। आज संसार में अनेक प्रकार के गुरु हैं, लेकिन उनसे यदि पूछा जाए, उनसे प्रश्न किया जाए, तो हम बता नहीं पाता है। कहते हैं कि एक गुरुजी घूमते घूमते कहीं से आए, एक गांव में टिके। गांव में कुछ भक्त थे, करीब सप्ताह भर वहां कार्यक्रम चला। तो उसमें गुरुजी ने कुछ बातें कही। गुरुजी ने कहा कि अपने गुरुजी से पूछना कि मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। इनके संबंध में अपने गुरुजी से भी पूछना चाहिए। चले गए। कुछ दिनों के बाद उनके गुरुजी आए। एक आदमी को जच गई वो बात, वो अपने गुरुजी को पूछूंगा करके मन में रखा था। संजोग से एक दिन गुरुजी आ गए। गुरुजी आए, उनको आसन दिया, भोजन दिया, वातावरण के अनुसार से पंखा, पानी सबका प्रबंध किया। जब गुरुजी सो करके उठे, फिर प्रश्न किया, गुरुदेव मेरे मन में एक बात कौंध रही है, प्रश्न उठ रहा है। क्या प्रश्न? उसने कहा, गुरुजी मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, ये बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझा दीजिए। उसने कहा, बेटा मैंने तो तुमको सब कुछ बता दिया है पहले से। मैंने तुम्हें मंत्र दिया था कि राम लक्ष्मण सीता, इसी में भागवत, इसी में गीता, सब कुछ इसी में आ जाता है और कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव इससे मेरा समाधान नहीं हो सका, समाधान नहीं हुआ, आप स्पष्ट रूप से बताइए
क्योंकि वह जो गुरु था वह तो जानता ही नहीं था कि मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसके बारे में जानता ही नहीं था। अपने मन में सोचा कि इनको जो है किसी ने पाठ पढ़ा दिया है, लेकिन शिष्य को समाधान नहीं हुआ। बार बार पूछने लगा तो अंत में झल्ला गया गुरु जी। गुरु ने कहा कि तुम जो है मेरी बात नहीं मानते हो, बार बार कह रहा हूं कि राम लक्ष्मण सीता इसी में भागवत, इसी में गीता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात घुस नहीं रही है। उसने कहा यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मेरा कंठी माला दे दो, कहते हैं। उसने कहा यदि इस प्रकार से बात है तो जितना मैं भेंट के रूप में पैसा दिया है ना, जितना भी दिया है वो सब वापस कर दीजिए, कहता है। गुरु जी तो घबरा गया, इसलिए गोस्वामी फिर कहने लगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में कहा है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। जो गुरु जो है शिष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता, उनको गुरु बनने का अधिकार नहीं है। जो समाधान नहीं कर सकता है, जिनके अंदर आत्मज्ञान नहीं है, जिसके अंदर सरलता नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, तो गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञान से भरा हो, पूर्ण हो। आज हम सब जो है गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा मनाने का जो रिवाज, ये कहां से स्टार्ट हुआ? गुरु पूर्णिमा के दिन ही जो वेद व्यास जो ऋषि हुए हैं, वो चारों वेदों को संग्रहित करके पूरा उसी दिन किए। इसीलिए उस दिन जो है गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मैंने तो देखा नहीं, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं गुरु बनाने की क्या आवश्यकता। गुरु जी ने पूछा कि बेटा आप धर्म को मानते हैं? उसने कहा मैं धर्म को मानता हूं, मैं हर रोज मंदिर जाता हूं, मंदिर में जाता हूं 9 बजे, आधा घंटा वहां पूजा पाठ करता हूं, वापिस हो जाता हूं। अच्छा, आरती घुमा देता हूं, यही धर्म है। तो केवल इतना ही धर्म नहीं है, गुरु की क्या आवश्यकता। एक मास्टर साहब थे, मास्टर साहब से कहा कि जो है आपने मास्टर साहब से कहा कि आपने गुरु बनाया। गुरु जी ने पूछा तो उसने कहा गुरु की क्या आवश्यकता। वो स्वयं मास्टर था। बिना पढ़ाई के हम बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं क्या? हम यदि पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, पढ़ना हम जानते नहीं हैं, तो हम दूसरे को पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। का खा गा ABCD पढ़ने के लिए जो है हमको पहले सीखना पड़ता है, तब हम जो है कहीं पढ़ा सकते हैं। तो उसने कहा कि गुरु की क्या आवश्यकता। गुरु जी ने पूछा अच्छा ये बताइए आपकी शादी हुई कि नहीं हुई है। उसने कहा गुरु जी शादी तो हो गई मेरी, ये जो बगल में बैठी है ना, यही मेरी श्रीदेवी है। अच्छा ये बताइए इनको खोजने में कितने साल लगा। उसने कहा मत पूछिए गुरुजी, इसको खोजते खोजते 5 साल बीत गया कहते हैं। फिर कहा जब पत्नी को खोजने में 5 साल लग गया तो गुरु भी तो मिल सकते हैं। उसने कहा कि आजकल अच्छे गुरु कहाँ मिलते हैं।
उसने कहा अच्छे नहीं मिलते हैं तो उसको ढूंढिए। जिस प्रकार से पत्नी को आप ढूंढे, पत्नी को ढूंढे पर अच्छी पत्नी मिली, उसी प्रकार से आप ढूंढेंगे तो अच्छे गुरु भी आपको मिल जाएंगे। आजकल तो सब नकली गुरु मिलते हैं कहते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, आजकल मिलावटबाजी का जमाना है। धनिया में जो है घोड़ा की लीद मिला दी जा रही है, हल्दी में पीली मिट्टी मिला दी जा रही है, घी में डालडा मिला दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। असली चीज भी मिलता है, असली चीज लेने वाले को असली चीज मिलता है। तो जब आप जो है समर्पण भाव से जब खोजेंगे ना गुरु को, तो असली गुरु भी आपको मिल जाएगा। तो गुरु ढूंढने पर मिलेगा, इसलिए ढूंढने की जरूरत है। तो गुरु के जो ज्ञान है, गुरु के ज्ञान के अनुसार से हम यदि जीवन में चलेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहते हैं कि एक राजा को युद्ध में जाना था। नदी के उस पार एक जंगल था, बहुत बड़ा घोर जंगल। मंत्री ने कहा कि राजा साहब आप जा तो रहे हैं, लेकिन वहां एक व्यक्ति मिलेगा 2 फीट का नाटा, वो आपको ललकारेगा मारने के लिए। आप युद्ध करना और युद्ध में उसको छोड़ना नहीं, उसको जान से ही खत्म कर देना। गया वो 2 फीट का व्यक्ति मिला, युद्ध हुआ। युद्ध में वो नाटा आदमी हार गया। उसने छोड़ दिया कि जो है इस नाटा 2 फीट के आदमी को क्या मारना, छोड़ दिया, आगे बढ़ा। दूसरे दिन वह जो 2 फीट का आदमी था वह 4 फीट का हो गया। फिर युद्ध हुआ, फिर हार गया, फिर छोड़ दिया उसको। तीसरे दिन फिर आगे बढ़ा, फिर वह नाटा व्यक्ति मिल गया। तीसरे दिन वो 6 फीट का हो गया। युद्ध किया, युद्ध में ले दे करके जीता राजा ने, फिर छोड़ दिया उसको, क्योंकि दयालु था, साहसी वीर तो था ही। चौथे दिन वह व्यक्ति फिर मिल गया, वह 8 फीट का हो गया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको मारने की, लेकिन युद्ध हुआ। युद्ध में राजा का एक हाथ कट गया, लेकिन जीता कौन? राजा, और उसको जान से मार दिया। मैं पहले ही मार दिया होता तो आज ये दशा नहीं आती। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, बढ़वत बड़ी घटावत छोटी, परखत खरी फरखावत खोटी। तो जितना हम जो है बुराइयों को, छोटी चीज होती है बुराई, लेकिन बढ़ते बढ़ते आसमान छू जाता है। गुरु बताते हैं कि बेटा